सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच 302 यानी कि हत्या के एंगल से होगी। सुशांत सिंह राजपूत मामले को 4 साल हो चुके हैं, पर इस पूरे मामले में आज तक कोई सच सामने निकल कर नहीं आया। पर अगर हम देखें तो सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में बहुत सारे ऐसे राज हैं जो सामने निकल के आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे सच हैं जिसको लोग जानना चाहते हैं, पर पिछले 4 साल से इस पूरे मामले में कोई रिपोर्ट सामने नहीं निकल के आ रही है। पर सुशांत की लाइफ से जुड़ी हुई एक महिला रिया चक्रवर्ती को लेकर हमेशा कोई ना कोई अपडेट निकल के आती है। शुरुआत में कहा जा रहा है कि रिया के ऊपर आरोप लगे, शुरुआत में कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में रिया चक्रवर्ती को गलत माना गया, उनको जेल में रखा गया। उनको कहा जा रहा है कि एनसीबी के माध्यम से जब जांच हुई इस पूरे केस के अंदर, तो कहा जा रहा है कि एनसीबी ने उनको 1 महीने तक पकड़ के रखा, जेल में डाला, उनके ऊपर आरोप लगे। बाद में कहा जा रहा है कि उनका नाम चार्जशीट में भी आया, फिर वो फ्री हो गई, फिर वो कहा जा रहा है कि रियलिटी शो में दिखने लग गई। पर एक बार फिर से रिया चक्रवर्ती चर्चा में बनी हुई है। आखिरकार रिया चक्रवर्ती ने अब ऐसा क्या करा है कि भैया फिर से वो एक बार चर्चा में बन गई हैं, क्योंकि सुशांत केस के बाद उनका नाम इस तरीके से फैला कि आज कहा जा रहा है कि उनके पास सब कुछ है, नाम भी बन गया, शोहरत भी आ गई है, और कहीं ना कहीं ये वही रिया चक्रवर्ती है। 2020 से पहले इनको कितने लोग जानते थे, शायद ये भी आज नहीं जानते होंगे लोग। पर अगर यहाँ पर हम आगे बढ़े उससे पहले हम एक बार आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो आपको बता दिया जाए, सुशांत सिंह राजपूत मामले में कई सारी चीज़ें हैं जो इस पूरे मामले को कहा जा रहा है कि सॉल्व कर सकती है। इस पूरे मामले में कई सारी चीज़ें हैं जो आपके मन में छुपे हुए जो सवाल है, आपके मन में दबे हुए सवाल है, उनके जवाब दे सकती हैं। क्योंकि शुरुआत से इस पूरे मामले में बड़ी एजेंसीज जांच तो कर रही हैं, पर साथ में सुशांत के फैंस भी पीछे नहीं हैं। लगातार कहा जा रहा है कि उनके फैंस भी इस पूरे मामले में अपनी अपनी राय सामने रखते आए हैं पिछले 4 सालों से। पर पिछले 4 सालों से हमने रिया चक्रवर्ती का नाम इस पूरे मामले में बार बार सुना और कई लोगों के मुंह से सुना, क्योंकि रिया चक्रवर्ती की एंट्री सुशांत की लाइफ में कैसे हुई, क्यों हुई, किस वजह से हुई, इसको लेकर बड़े सवाल बने थे। रिया चक्रवर्ती क्या मिस्ट्री गर्ल थी, ये भी सवाल उठा था। रिया के ऊपर कई गंभीर सवाल उठाए गए थे इस पूरे मामले के अंदर। पर दावा होता है कि रिया चक्रवर्ती क्या सुशांत से शादी करती, ये एक बड़ा सवाल था। पर फिलहाल अभी कहा जा रहा है कि रिया ने शादी को लेकर एक बड़ी बात बोली है, और ये क्या खबर निकल के आ रही है हम आपको ये डिटेल में बता देते हैं। कहा जा रहा है कि सुशांत की मौत के 4 साल बाद एक्स गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने बताया शादी प्लान, जानकर लगेगा झटका। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद रिया चक्रवर्ती पर कई आरोप लगे, जिसके बाद वो कहा जा रहा है कि सवालों के पीछे कहा जा रहा है कि दब चुकी थी। लेकिन अब एक्ट्रेस अपनी लाइफ में फिर से वापसी कर चुकी है। हाल ही में शादी को लेकर एक बड़ी बात उन्होंने बोली है। आपको बता दिया जाए, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद रिया चक्रवर्ती के ऊपर आरोप बहुत लगे थे। उनके ऊपर कई सारे आरोप लगने के बाद वो बहुत सारे सवालों से दबी हुई थी। पर कहा जा रहा है कि हाल ही में उनसे शादी को लेकर जब बातचीत हुई, तब कहा जा रहा है कि सुशांत को डेट कर चुकी रिया चक्रवर्ती ने बताया कि शादी को लेकर उनके क्या प्लान्स हैं और वो कब तक शादी के बंधन में बन सकती हैं। आपको बता दिया जाए कि रिया चक्रवर्ती ने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू दिया। इस दौरान एक्ट्रेस ने कहा, पहली बात तो ये कि शादी की कोई भी सही उम्र नहीं होती है। दूसरी बात ये है कि शादी करनी ही क्यों है, आप क्यों चाहते हैं कि मैं शादी करूं, आखिर महिलाओं पर ये प्रेशर क्यों है लेकिन मर्दों पर नहीं, क्या इसके पीछे बायोलॉजिकल कहा जा रहा है कि वो चीज़ें ढूंढ रही हैं कि आखिरकार इसके पीछे क्या सोच छुपी है लोगों की। तो आप अपने कहा जा रहा है कि एक्स फ्रीज कर लो, भले ही ये तकलीफ़दायक है लेकिन कर लो। मेरी बहुत सी महिलाएं दोस्त हैं जो 40 की उम्र में प्रेग्नेंट हुई हैं और वो कहा जा रहा है कि अपने बच्चों के साथ बहुत खुश है। मतलब रिया यहाँ पर एक्स फ्रीज की बातें कर रही हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो कहती है एक्स को फ्रीज कर लो, शादी कभी भी करो भैया, कोई उम्र नहीं है, बच्चे तो हो ही जाएंगे। मतलब इस प्रकार रिया चक्रवर्ती अब इंटरव्यू में बातें बता रही हैं। इसके बाद भी कुछ चीज़ें लिखी है रिया की लाइफ को लेकर। अब तो रिया चैप्टर 2 को भी लेकर शुरू कर दिया है उन्होंने। चैप्टर 2 लाइफ में कहा जा रहा है कि जो उन्होंने शुरू किया है उसमें आप देख ही रहे हैं किस प्रकार पॉडकास्ट शो में बड़े बड़े लोग पहुंच रहे हैं, और वही रिया चक्रवर्ती है जिनको कोई जानता नहीं था एक वक्त पे, पर आज सब जानते हैं।
कहा जा रहा है कि मैं अभी रेडी नहीं हूँ। इसके साथ ही रिया ने कहा कि मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने 20 और 30 साल की उम्र में शादी की, तो कुछ ऐसे हैं जिन्होंने 30 और 40 की उम्र में शादी की, लेकिन मेजॉरिटी में 30 से 40 वाला ग्रुप ज़्यादा आगे है। मैं 32 की हूँ और मुझे नहीं लगता कि अभी मैं शादी के लिए रेडी हूँ। मुझे अभी कहा जा रहा है कि प्रोफेशनल लाइफ में बहुत कुछ करना है। मुझे अब किसी तरह के कोर्ट में नहीं जाना है और वहाँ से परमिशन ये भी लूँ कि मुझे किससे प्यार करना है। मैं अपना पासपोर्ट लेने जाती हूँ, ये रिया चक्रवर्ती बता रही है, क्योंकि अभी भी कहा जा रहा है कि कोर्ट में उनका नाम है और अभी भी कहा जा रहा है कि उनको परमिशन लेनी पड़ती है। टॉक शो में आई नज़र, रिया चक्रवर्ती हाल ही में कहा जा रहा है कि अपने टॉक शो चैप्टर 2 में नज़र आई थी। इसके कहा जा रहा है कि साथ साथ उनके टॉक शो में बड़े बड़े लोगों को आपने देखा होगा। पहले सुष्मिता सेन आई, बाद में आमिर खान को आपने उस शो में आते हुए देखा था बतौर गेस्ट। और जब कहा जा रहा है कि आमिर खान आए तो लोगों ने कहा कि रिया चक्रवर्ती ने अपनी लाइफ में, अपने करियर में हाफ गर्लफ्रेंड पिक्चर के अंदर कितना सा रोल निभाया था, जलेबी फिल्म, चेहरा फिल्म के अंदर कितने बड़े बड़े रोल निभाए थे, ये सब जानते हैं। उसके बावजूद आज रिया चक्रवर्ती एक पॉडकास्ट शुरू करती हैं और उसमें कहा जा रहा है कि सुष्मिता सेन, आमिर खान जैसे कलाकार पहुँचते हैं तो कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती की पहुँच बड़ी है। और रिया चक्रवर्ती सुशांत केस के बाद कितनी आगे बढ़ गई हैं ये आपके सामने है। तो रिया को लेकर सवाल तो आज भी उठाए जाते हैं, रिया को लेकर सवाल आज भी पूछे जाते हैं, पर कहीं ना कहीं दावा ये हो रहा है कि किस प्रकार सुशांत मामले में चुप्पी साधने वाले जो बड़े बड़े लोग थे, आज कहा जा रहा है कि वो फेमस हो गए। पर सुशांत मामला जो 4 साल से पेंडिंग है वो पेंडिंग ही पड़ा हुआ है। अगर यहाँ पर हम बात करें तो सोशल मीडिया के अंदर बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो ये दावा करती है कि भैया इस पूरे मामले में बहुत सारी चीज़ें हैं जो सुशांत केस को सॉल्व कर सकती हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों ने दावे किए हैं जो सुशांत केस को कहीं ना कहीं एक अंतिम पड़ाव तक पहुंचा सकते हैं। पर उस सब के बावजूद इस पूरे मामले में आज भी कई बड़े सवाल हैं जो उठाए जा रहे हैं। तो देखने वाला विषय है कि कब इस पूरे मामले के अंदर फाइनल कंक्लूजन निकल के आएगा। उम्मीद है आप जल्दी इस पूरे मामले को सॉल्व होते हुए देखेंगे। हम मिलते हैं बहुत जल्दी। साथ में आप अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में हमारे नए चैनल सागर वाला 18 से जुड़ेगा जो यूट्यूब का है, इंस्टा का भी सेम सागर वाला 18 है, फेसबुक का सागर वाला, इन सब के लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।